डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ। आप में से बताइए कौन होगा जो गिरते चाकू को अपने हाथ पर लेना चाहे? शायद कोई नहीं, लेकिन हम ट्रेडिंग जर्नी में तो यही करते हैं। We always average the losers, but we don't average the winners. Welcome to Jinditham Capitals. क्या हमें एवरेजिंग करना चाहिए या हमें एवरेजिंग नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर बहुत इजी है। हमें एवरेजिंग करना भी चाहिए और एवरेजिंग नहीं भी करना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमें कब एवरेजिंग करनी चाहिए और कब एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई स्टॉक हमने बाय किया है एट द रेट ऑफ 200 और अब ये स्टॉक अपने ट्रेंड को बदल चुका है और डाउन ट्रेंड में आ गया है, तो हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि भाई अभी तो हमें सस्ते में मिल रहा है तो और उसे ले लेते, तो ठीक है हम इसको 150 पे भी बाय आउट कर लेते। फिर विद द टाइम वो स्टॉक थोड़ी टाइम बाद 100 रुपीज पर आता है, तो हमें क्या लगता है ये तो और सस्ता हो गया है। तो जनरली हम गिरते हुए मार्केट में दो कारणों से एवरेजिंग करते हैं। पहला कारण होता है हमारा डर और दूसरा कारण होती है हमारी होप। डर, अब हमें इस बात का लगने लगता है कि हमने इतना सारा क्वांटिटी में माल उठा लिया है तो एटलीस्ट अब हम इसे लॉस में नहीं बेचेंगे, इसे भले ही जीरो हो जाने देंगे लेकिन लॉस में नहीं बेचेंगे। दूसरा होप इस बात की कि अब नहीं बढ़ा तो आगे बढ़ेगा, एक साल नहीं बढ़ा तो दूसरे साल बढ़ेगा, दूसरे साल नहीं बढ़ा तो तीसरे साल बढ़ेगा। तो यही दो मेन रीजन होते हैं कि हम डाउन ट्रेंड में एवरेज आउट करते हैं। लेकिन हमें एवरेज आउट डाउन ट्रेंड में नहीं करना है, तो फिर हम एवरेज आउट कब करें? तो एवरेज आउट हमें करना होता है अप ट्रेंड। सपोज आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज पर बाय किया है, जब ये स्टॉक 150 तक पहुंचता है तो हमें उसमें और क्वांटिटीज ऐड करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज अब वो अपने अप ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन इसमें एक बात और ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, वो है अबाउट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। ये क्या होता है? मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 पे बाय किया और अब वो 150 पर आ गया है, तो जो पहले आपका स्टॉप लॉस 90 रुपीज पर हुआ करता था, अब आप उसे शिफ्ट करके 110 या 120 अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस शिफ्ट करेंगे। फिर ग्रेजुअली जब ये एक और स्विंग बनाकर मार्केट ऊपर जाएगा और 200 के लेवल पर आ जाएगा, तब हमें उसमें और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें हमारे एसेट को भी आगे शिफ्ट करना चाहिए। इससे एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे हमारे पास एक बहुत अच्छे क्वांटिटी में शेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत अच्छे प्राइस पर वो शेयर्स हमारे पास होंगे और एट लास्ट जब वो अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो एक साथ हम सारे शेयर्स वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। तो होप्स को आपको ये समझ में आया होगा कि एवरेज आउट कभी भी गिरते हुए मार्केट में नहीं करना चाहिए और एवरेज आउट हमेशा बढ़ते हुए मार्केट में करना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जनरली हम और आपके साथ ये होता है कि हमने कोई शेयर एक बड़ी अपरेटिंग के बाद कैप्चर किया, एक बड़ी अपरेटिंग होने के बाद हमने उस शेयर को इस प्राइस पर बाय किया है। अब हम ये नोटिस करते हैं कि ये शेयर अब इस अपने ओरिजिनल रेट पर कभी वापस नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज हम एक फोमो में होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे अंदर होता है, जिससे इस रैली के मिस हो जाने के बाद इस स्पॉट पर आके हम शेयर को बाय करते हैं। लेकिन होता ये है हम और आपके साथ कि ये शेयर अब इस स्पॉट पर वापस नहीं आकर हमेशा नीचे 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 चला जाता है या वो अपनी ही प्लेस पर कंसोलिडेट होता रहता है। तो इस टाइम पर हम क्या करें? इस टाइम पर हम वेट करना चाहिए। वेट करना चाहिए एक अच्छे कंसोलिडेशन का, या वेट करना चाहिए जब वो अपने ट्रेंड को वापस चेंज कर रहा है, तब हमें फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, ना कि तब जब वो अपनी पीक पर हो। तो इसीलिए ये एवरेज आउट का कॉन्सेप्ट हमारी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।